हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और जैसे कि मैं आपके लिए नई अपडेट लेकर आती हूँ, आज उसी के साथ में एक नई अपडेट के साथ आई हूँ। और ये अपडेट ECIL रिक्रूटमेंट 2025 आ गई है। जितने भी यहाँ पर ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए ये एप्लीकेबल रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर न्यूज़ है, जिसमें कि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन की बात करूँगी, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ गई है। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जिसमें हम बात करेंगे। ये एक PSU रहती है हर एक स्टूडेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पोस्ट की बात करी जाएगी तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की आपकी पोस्ट रहेगी। कितनी पोस्ट आई है? तो 80 पोस्ट आई है टोटल मिलाकर। और अगर इसमें बात करूंगी तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? ESE स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। CSE वाले जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला के आपको यहाँ पर 80 सीट्स आई है, जिसमें अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूंगी, यहाँ पे बता देती हूँ। EC की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन की यहाँ पे आई है 34 पोस्ट। अगर मैं बात करूंगी इंस्ट्रूमेंटेशन की, वहां पर आई है 2 पोस्ट। अगर मैं बात करूंगी CSE की तो उनकी 18 पोस्ट आई है पहली बार। और मैंने जितना देखा है कि बहुत कम यहाँ पर CS वालों के लिए इतनी भी पोस्ट आती है। तो जितने भी यहाँ पे CS वाले स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 18 पोस्ट आई है और आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पोस्ट आई है। उसके बाद अगर मैकेनिकल की बात करूंगी तो 16 पोस्ट आई है आप मैकेनिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल की बात करूंगी तो 5 पोस्ट आई है। सिविल की बात करूंगी तो 3 पोस्ट आई है। और अगर मैं यहाँ पर केमिकल की बात करूंगी तो 2 पोस्ट आई है। ऐसे मिलाकर आपको 80 यहाँ पर पोस्ट आई है टोटल, जिसमें आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग की यहाँ पर पोजीशन मिलेगी। अब इसमें बात करी जाएगी क्वालिफिकेशन की, तो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएट पूरी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बोल सकते, देखो 4 ईयर फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% एग्रीगेट आपके यहाँ पर होने चाहिए। और आप यहाँ पर फाइनल ईयर में हो या थर्ड ईयर वाले हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जितने भी यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। और अगर सैलरी स्केल बात करूंगी यहाँ पर आपकी, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी जा सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे सैलरी का बता दिया है कि 40,000 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी और 1,40,000 तक आपकी यहाँ पर पूरी सैलरी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे मैम, यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी है। कैंडिडेट हैविंग अ डुअल कॉम्बिनेशन डिग्री, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल हो गई है और जो भी अलग अलग आपकी यहाँ पर इंजीनियरिंग अगर आपने करी हुई है तो उनके लिए ये आप एलिजिबल नहीं हो। तो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर ब्रांचेस बताई है वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट जितने भी यहाँ पर ब्रांचेस है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बेनिफिट्स भी मिले जाएंगे, इसी के साथ में यहाँ पे दे रखा है कि 30% आपका यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करूंगी तो 27 आपकी यहाँ पर एज लिमिट होगी मैक्सिमम। इसी के साथ में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि बॉन्ड भी रहेगा। बॉन्ड का भी ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे बॉन्ड कितने साल का है, 4 साल का आपका यहाँ पे बॉन्ड दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हो, SC ST के हो या फिर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी के हो, इन सब में डिवाइडेड है आपकी यहाँ पर पोजीशन। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी CS वालों को देखोगे तो टोटल 18 पोस्ट आई है। 18 पोस्ट में आपके यहाँ पे जनरल वालों के लिए 9 पोस्ट है, EWS के वालों के लिए 2 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 5 पोस्ट है, SC वालों के लिए 2 पोस्ट है और ST वालों के लिए पोस्ट नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे, टोटल 34 पोस्ट है। अब उनमें से 16 जो आपकी पोजीशन है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए आई है, 3 आपकी EWS वालों के लिए आई है, OBC वालों के लिए 9 पोस्ट आई है, SC के लिए आपकी 5 पोस्ट आई है और अगर ST की बात करूंगी तो 1 पोस्ट आई है। तो ये ऐसे करके इन्होंने पूरा डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पर 27 तक की आपकी
यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। फिर हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो सिलेक्शन मेथड आपका यहाँ पर 2 स्टेजेस में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसेस होगी, जिसके अंदर आपका यहाँ पे एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी मिलेगा आपको, और सेकंड जो आपका होगा वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 स्टेजेस में आपकी एग्जाम होगी, CBT 1 और आपका फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम CBT की बात करेंगे तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन सी सिटीज में आपका होगा, जैसे बेंगलोर में, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है और कोलकाता। इन सारी यहाँ पर जगह पर ही आपका टेस्ट हुआ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैम क्या क्या पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड में आपका 20 मिनट को हर एक आवर्स, मतलब वही है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसके अंदर क्वेश्चंस पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी द फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जो भी आपके CS वाले स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट रहे हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने पूरी चीजें बता दी गई हैं। ओके, चलिए देख लेती हूँ मैं और भी चीजें कुछ हो तो। हाँ, बस इतनी थी। अगर आपको यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।